हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ वेक्टर कैलकुलस का। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि वेक्टर डिफरेंशिएशन होता क्या है और कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आपके सामने कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, स्केलर है, तो उसका हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, वेक्टर डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। और अगर बाई चांस हमारे पास कोई फंक्शन वेक्टर है तो यहाँ पे दो होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसको हम एक को हम कल डाइवर्जेंट बोलते हैं और एक को हम कल बोलते हैं। उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज मैं आपके सामने टॉपिक ले रहा हूँ ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रेडियंट में यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस पे बेस्ड हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कैसे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। प्लस यहाँ कंसेप्ट और होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। सो नॉर्मल वेक्टर हम किस तरह से निकालते हैं, कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर को निकालना इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर। और एक और है कि दो सरफेस है उसका बीच में एंगल को किस तरह से निकालते हैं, तो वो तीनों हम पॉइंट आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस देखिए। मैंने बताया था आपको ग्रेडियंट होता क्या है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फील्ड। अगर कोई भी आपको स्केलर दे रखा है तो उसका ग्रेडियंट क्या लेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, चलो मैं क्वेश्चन में बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ये बोल रहा है कि इफ f इज x क्यूब y z स्क्वायर फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ f एट 1,1,1। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ f निकालना है। सो ग्रेड ऑफ f इज इक्वल टू होता क्या है, डेल f, राइट। डेल को हम कैसे लिखते हैं, i डेल बाय डेल x, j डेल बाय डेल y एंड k डेल बाय डेल z इंटू एफ। सो एफ हमारे पास क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। क्लियर। इसको हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ लेंगे, बिकॉज ये स्केलर है तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई डेल बाय डेल एक्स एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस जे डेल बाय डेल वाई एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे जैसे x का ही डिफरेंशिएशन होगा, y और z यहाँ पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये आएगा 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर इंटू आई, और ये आएगा आपके पास एक्स क्यूब जेड स्क्वायर इंटू जे प्लस ये आपके पास आएगा एक्स क्यूब वाई और ये 2z आ जाएगा इंटू के। सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब आपसे पूछ रहा है कि दिस ग्रेडियंट ऑफ, आपको बोल रहा है ग्रेडियंट ऑफ निकालना है 1 1 1 पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स रख देने हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ 1,1,1, तो जहाँ पर x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ पे 1 और जहाँ पे z है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो ये आएगा आपके पास 1 रखने पर 3i प्लस j प्लस 2k। सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ f। तो किसी फंक्शन का अगर हमें ग्रेडियंट निकालना तो हम इस तरह से निकालेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ सरफेस दिस। तो आप कोई भी क्वेश्चन हमें दे रखा है तो सबसे पहले इसको आप क्या ले लेंगे, f लेंगे। सो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4, इस 4 को इधर ले आइए। मैं आपको बता दूं कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डेफिनेशन, सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर होता है क्या है, इसको हम n से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ f। इसका जो भी फंक्शन हमें दे रखा है उसका हमें नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। और अगर हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना है, आपको उसका मॉडुलस से डिवाइड कर देना, राइट। सो ये कंसेप्ट है, वही हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ इनकी डेफिनेशन, फिर भी मैं आपको वापस बता देता हूँ। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे तो क्या होता है, वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट इज दिस। इसको उल्टा डेल भी यूज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में इसको सीधा वाला डेल भी यूज करते हैं, तो इट्स ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड इंटू यहाँ आएगा आपके पास ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4। इस पूरे को आप अंदर की तरफ लेंगे। सो यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूँगा, नॉर्मल वेक्टर। भी मैंने बताया डेफिनेशन ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है, राइट। तो आप चलो एक बार इसको ग्रेड ऑफ एफ ही लिख के रखिए। सो ग्रेड ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको अंदर लेंगे, इस पूरे को अंदर लेंगे तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा जी, i तो बाहर है, 2xy प्लस 2z प्लस j। इस पूरे का ये यहाँ भी आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस k। ये पूरा जब यहाँ आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा z के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, तो बचा कितना, 2x। नाउ पॉइंट रख दीजिए आप। सो ग्रेडियंट ऑफ f, पॉइंट क्या आपके पास 2, माइनस 2, 3। जैसे आप यहाँ रखेंगे तो 2 और 2 रखेंगे यहाँ पे माइनस 4, सो दिस इज माइनस 8, और यहाँ रखेंगे तो प्लस का 6 प्लस j इंटू ये आएगा आपके पास 4 प्लस k इंटू आपके पास आएगा 4। और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर।
सो नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, मैं इसको डिनोट करूंगा तो माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 4k। और अगर आपको इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना तो क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर को नीचे लेके क्या ले लेंगे अपन इसका मॉडुलस। सो माइनस 2i प्लस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय नीचे आएगा आपके पास 4 प्लस 16 सो डिवाइडेड बाय आप करेंगे तो ये 36 आ रहा, 36 का मतलब 6 हो जाएगा। सो ये आएगा आपके पास माइनस 2i प्लस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट निकालते हैं और नॉर्मल वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। अब मैं आपके सामने आगे लूंगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चंस डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर। मैंने इसके फर्स्ट वाले पार्ट जो इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट था मैं जो पहले बता चुका हूँ, उसके अंदर मैंने डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन ए डायरेक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। जिस डायरेक्शन में निकालना उसका ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकाल के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, इसका आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और इस डायरेक्शन में निकालना है और ये पॉइंट पे निकालना है, सही है। सो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे, राइट। तो हमें इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना, तो वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब होता है डेल एफ मीन्स आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड इंटू कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। मैं सीधा सीधा बताऊंगा आपको इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये आएगा 2xyz प्लस 4z स्क्वायर इंटू क्या आएगा यहाँ पे i। फिर इसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर z इंटू j। फिर इसको हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर y प्लस 8xz इंटू j आई मीन सॉरी k। सो ये हमारे पास क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ f आएगा। अब आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है इस ए डायरेक्शन में, तो और पॉइंट भी बोल रहे हैं यहाँ पे। पॉइंट क्या है तो हम पॉइंट रख ही देते हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ और जो पॉइंट पे निकालना वो पॉइंट यहाँ रख दीजिए -2 एंड -1 पॉइंट रखेंगे तो बेटा जहाँ पर x है वहाँ पे 1, y की जगह -2 और z की जगह -1। सो ये आएगा 4 प्लस 4 इंटू आई और यहाँ पे 1 आएगा और ये आएगा तो दिस इज -j और यहाँ रखेंगे हम प्लस का क्या आएगा, जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे 1 और y की जगह। सो दिस इज -2 और x और z दिस इज -8 इंटू k। सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा 8i -j -10k। नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में निकालना है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन जो भी हमें डायरेक्शन दे रखी, कौन सी डायरेक्शन दे रखी है 2i -j -2k इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ f डॉट ए कैप। सो ग्रेडियंट ऑफ f कितना है 8i -j -10k डॉट कितना आएगा यहाँ पे ये 2i -j -2k और इसका आप क्या निकालेंगे वापस मॉडुलस। सो दिस इज 4 + 1 + 1 बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट में हम क्या करते हैं i का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके रूट करते हैं, राइट। सो ये वैल्यू आएगी आपके पास एट 16 + 1 एंड प्लस का 20 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आएगा 3। सो दिस इज 37/3। सो दिस इज अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन 2i -j -2k डायरेक्शन। एक और क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक चीज और एक्स्ट्रा पूछ रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड उसकी वैल्यू भी निकालनी है आपको। तो अपन दोनों करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसका क्या निकालेंगे हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे। सो वी नो दैट i डेल बाय डेल एक्स j डेल बाय डेल वाई है ना एंड k डेल बाय डेल z इंटू एफ क्या है यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पहले x के रेस्पेक्ट होगा तो ये आएगा 2xi, फिर y के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का 4yj और z के रेस्पेक्ट करेंगे तो 8k। सो ये हमारा क्या आएगा ग्रेडियंट ऑफ f आएगा। नाउ पॉइंट क्या दे रखा है आपको 1 -1 1 और -1। सो ग्रेडियंट ऑफ f एट 1, 1, -1 तो रखेंगे तो ये आएगा 2i -4j -8k। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल देते हैं। सो डायरेक्शन डेरिवेटिव इन
जो भी डायरेक्शन दे रखी है उसको लिख लीजिए आप 2i प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ f इंटू ए कैप। सो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे 2i माइनस 4j माइनस 8k डॉट 2i प्लस जे माइनस के अंडर रूट ऑफ कितना आएगा यहाँ पे 4 प्लस 1 माइनस प्लस 1। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगी इसकी वैल्यू 4 माइनस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय रूट 6। सो दिस इज 8 बाय रूट 6। नाउ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहां निकलता है, जिस डायरेक्शन में हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं वो वही डायरेक्शन हो जो उसका ग्रेडियंट एफ हो, मतलब खुद की डायरेक्शन में डेरिवेटिव इज कॉल्ड मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, राइट। मतलब इसका जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकलेगा वो किस डायरेक्शन में निकलेगा, 2i माइनस 4j माइनस 8k, मतलब खुद की डायरेक्शन में डेरिवेटिव इज कॉल्ड मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैसे निकालेंगे हम, मैक्सिमम dd, इसका सीधा फार्मूला होता है मॉड ऑफ ग्रेड f, और आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको ग्रेडियंट निकालना है इसका क्या निकालेंगे आप, सीधा मॉड निकालेंगे। सो दिस इज 4 प्लस 16 प्लस 64, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 एंड 80 एंड 20 एंड देन 84। सो दिस इज रूट 84। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये फार्मूला आया कहाँ से, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर ज्ञान दे देता हूँ कि ये फार्मूला आता कैसे। सो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है वो ये होता है ग्रेडियंट ऑफ f डॉट ग्रेडियंट ऑफ f का यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, राइट। तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा मॉड ऑफ ग्रेड f, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वी नो दैट इसका जब इसको सिंप्लीफाई करते थे ये क्या आता है, ग्रेड ऑफ f का होल स्क्वायर अपॉन ग्रेड ऑफ f, और जैसे इसको सिंप्लीफाई एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से इसका फार्मूला आएगा ग्रेड ऑफ f। सो इस तरह से इसका फार्मूला निकालता है। तो मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव को हम इस तरह से निकालते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन और लूंगा मैं आपके सामने कि कैसे अगर दो सरफेसेस दे रखी उसके बीच में एंगल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम कि अगर आपको दो सरफेसेस दे रखी है और पॉइंट दे रखा है और आपको उनके बीच में एंगल निकालना है तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट के हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको सीधा बताता हूँ। यहाँ पे सीधा फार्मूला होता है कॉस थीटा का, वो होता है ग्रेडियंट ऑफ f डॉट ग्रेडियंट ऑफ g डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड f मॉड ऑफ ग्रेड g, राइट। तो ये फार्मूला यूज होता है यहाँ पे। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दो सरफेसेस दे रखी है, पहली सरफेस को आप f मान लीजिए। सो f है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, और दूसरी सरफेस को मैं g मान लेता हूँ। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3। अब हम क्या निकालेंगे, इसका ग्रेडियंट ऑफ f निकालेंगे। सो ग्रेड f का मतलब होता है डेल f, और मैं आपको सीधी बात बता दूं डेल को कैसे निकालते हैं, इस पूरे फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू i। ओके, सीधा बता रहा हूं, शॉर्ट बता रहा हूं, है ना। सो इस पूरे का डिफरेंशिएशन टू x होता है इनटू i, इस पूरे का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू j, और इस पूरे का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू k। सो दिस इज ग्रेड f। अब आपको पॉइंट दे रखा है, सो पॉइंट भर दीजिए, इसके अंदर रख दीजिए। सो दिस इज 2 माइनस 1 2, तो जैसे ही रखेंगे आप तो ये आएगा 4i माइनस 2j एंड प्लस का 4k। सो दिस इज ग्रेड ऑफ f। नाउ हम ग्रेड g निकालते हैं। सो ग्रेड g कैसे निकालते हैं, देखिए आप इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x इंटू आई। सो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2x इंटू आई, इस पूरे का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y इंटू j, इस पूरे का रेस्पेक्ट z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन इंटू k, तो ये आएगा। नाउ पॉइंट रख दीजिए आप। सो ग्रेडियंट ऑफ g एट 2 माइनस 1 इंटू 2, तो रखेंगे तो ये आएगा आपके पास 4i माइनस 2j माइनस k। नाउ वी नो दैट formula of angle between these two surfaces is 4i minus 2j plus 4k dot 4i minus 2j minus k and under root of कितना आएगा यहाँ पे 16 plus 4 plus 16 and this is 16 plus 4 plus 1. So cos theta is equal to क्या आएगा I dot I1, then इसको इससे करेंगे तो प्लस का 4 और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 4 divided by this is root 36 and this is root 21
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 और नीचे आपके पास आ रहा है ये 6, ओके, एंड दिस इज √21, मैं सीधा इसको √21 ही लिख देता हूँ. सो कैंसिल करेंगे तो दिस इज 8/3 √21. सो दिस इज एंगल बिटवीन दिस टू सरफेस. नाउ एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एंगल गिवन है, बोल रहा है कि दो सरफेस है. मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ. ये दो सरफेस है, ये दोनों सरफेस के बीच में क्या है 90 डिग्री. ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या रहा है 90 डिग्री. ये बोल रहा है कि फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी सो दैट द सरफेस दिस एंड दिस विल बी ऑर्थोगोनल एट. ये दोनों आपस में एंगल कहां बना रही 1, -1, 2. इन दोनों पे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है. तो आपको क्या करना है, इसके कांस्टेंट की ए और बी की वैल्यू निकालें. तो मैं आपको बता दूं, अगर दोनों का एंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली इसी पॉइंट पे बन रहा होगा. तो मैं फर्स्ट आपको लिख देता हूं, ये वाला मान लीजिए आप, इसको आप f मान लीजिए. सो f इज इक्वल टू कितना आएगा 4x² y प्लस z³ माइनस, और इसको मैं g मान लेता हूं दूसरे वाले को. सो g इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान दीजिए, ax² माइनस bxy माइनस a+2 इंटू x. ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो पॉइंट है ये दोनों इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो क्या है 1, -1 एंड 2. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई करा देता हूँ. तो एट 1, -1, 2 जैसे हम इस पर रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो यहाँ से हमारे पास आएगा ये आएगा a और ये आएगा प्लस का b, बिकॉज माइनस रखेंगे, एंड यहाँ पे भी हम रखेंगे तो माइनस का a+2 इज इक्वल टू 0. सो a से कैंसिल, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई. ये b की वैल्यू 2 वहाँ रख दीजिए आप, तो आपके पास जो g आएगा वो कितना आएगा ax² माइनस 2xy माइनस a+2 इंटू x. सो ये हमारे पास g है और ये हमारे पास क्या है f है. अब हम दोनों क्या करेंगे, इसका एंगल निकालेंगे. मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास एंगल का फार्मूला होता है, राइट. अगर ऑर्थोगोनल मतलब cos थीटा क्या है 90 डिग्री है, मतलब मैं यहां लिख देता हूं if थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट. अच्छा, पहले एक काम कर लेते, पहले अपन ग्रेडियंट निकाला था, सबसे बैठ देन बात करेंगे, राइट. सो ग्रेडियंट ऑफ f क्या आएगा, मैंने आपको फिर से बताया था, इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटू i, पूरे का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटू j, पूरे का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटू k. नाउ पॉइंट रखेंगे हम. सो पॉइंट रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप, ग्रेडियंट ऑफ f इंटू 1, -1, 2. सो जैसे रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 8i, एंड देन ये रखेंगे प्लस का 4j, एंड आप यहाँ रखेंगे z, तो ये आएगा आपका 12k. नाउ अब वहाँ बात करेंगे हम g पे, तो अब इसको सबसे पहले इसका ग्रेडियंट ऑफ g निकालेंगे. सो ग्रेडियंट ऑफ g में क्या होगा, ये आपके पास फंक्शन देंगे, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे आप. तो पूरे का x के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन इनटू i, तो इसका पूरे का x के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप 2ax नाउ 2y, और उसका करेंगे तो माइनस का a+2 इंटू i. नाउ अब y के रेस्पेक्ट करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का 2xj, और यहाँ z है ही नहीं तो प्लस का 0k हो जाएगा, राइट. अब पॉइंट रखेंगे हम, तो क्या आएगा, देखिए आप, ग्रेडियंट ऑफ g एट 1, -1, 2 तो रखेंगे यहाँ पे, तो जहाँ पर x से वहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, ये 2a - 2, और ये आएगा माइनस का a-2 इंटू i, और जहाँ पे x से वहाँ भी 1 रखेंगे. सो दिस इज 2j प्लस 0k. सिंप्लीफाई करेंगे आप तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना आ रहा है, a-4 इंटू i माइनस 2j प्लस 0k. अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0 होता है, और जैसे 0 होगा तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा. तो इफ मैं यहाँ लगाता हूँ कंडीशन, इस कंडीशन लगाते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट ग्रेडियंट ऑफ g की वैल्यू किसके बराबर आएगी 0, बिकॉज cos 90 0 और ये पूरा 0 में चला जाएगा, तो ग्रेड ऑफ f डॉट ग्रेड ऑफ g इज 0 डिग्री, आई मीन 0 आएगा, सॉरी. सो ये आएगा माइनस का 8i प्लस का 4j प्लस का 12k इंटू ये आएगा आपके पास a-4i माइनस 2j प्लस 0k इज इक्वल टू 0. यहाँ बीच में डॉट प्रोडक्ट है. सो इसको करेंगे तो माइनस का 8 इंटू a-4, और ये आएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0. सो इसको सिंप्लीफाई मैं इधर साइड में कर देता हूँ. सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी, माइनस से 8 तो गया 0 में, तो ये आएगा आपके पास a-4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0.
नाउ यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 3 आएगी। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो वैल्यू ऑफ a इज दिस एंड वैल्यू ऑफ b इज दिस इज द आंसर। सो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया कि ग्रेडियंट होता क्या है, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया कि कैसे हम नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दो सरफेसेस के बीच में एंगल किस तरह से निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते रहिए, और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, और आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिए, सो कि हम मोटिवेट होकर आगे भी आपके लिए इस तरह से काम करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।